नमस्कार दोस्तों, जब से गलवान घाटी हुआ है तब से भारत को सब कुछ समझ में आ गया है और ऑलरेडी भारत ने अब तक बहुत कुछ खो चुका है। खासतौर पे साउथ एशिया में देखें तो बहुत कुछ खो चुका है। यहाँ तक देखें तो भारत का परम मित्र देश नेपाल भी भारत से दूर जा चुका है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश भी आज चीन के रास्ते चल पड़ा है। इतना ही नहीं, श्रीलंका भी चीन के रास्ते जा चुका है, मालदीव भी जा चुका है, पाकिस्तान ऑलरेडी चीन के पक्ष में बोलता आया है। तो आप कह सकते हैं कि भारत बहुत कुछ खोने के बाद आखिरकार अब भारत को कुछ सीखने को मिला है और भारत ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। दोस्तों, जिसका उम्मीद किसी को नहीं था, जिसका उम्मीद यहाँ तक चाइना को नहीं था, भारत ने उतना बड़ा फैसला लिया है और भारत अब आर्या पार करने के लिए मैदान में आ चुका है और भारत ने पूरे दुनिया को बता दिया है कि आखिरकार अब हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब चीन को जो करना है कर ले, चीन को जो उखाड़ना है उखाड़ ले, हम तो रुकने वाले हैं नहीं। अब तो केवल हम आर्या पार करेंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए क्योंकि फिलीपींस के रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, फिलीपींस ने पूरे दुनिया को चौंका दिया है। खासतौर पे भारत का रुख देख के फिलीपींस भी चौंका हुआ है कि आखिरकार भारत को हो क्या गया है। पूरा आसियान कंट्री में हड़कंप मच गया है, चाइना से लेके पूरा यूरोप में दोस्तों हड़कंप मच गया है। सब अब एक ही बात सोच रहा है कि आखिरकार भारत को हो क्या गया है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और आप लोग समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, 70 साल में भारत ने केवल एक ही नीति अपनाया और वो है चीन को खुश करने का नीति। दोस्तों, भारत का हमेशा एक ही नीति रहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो चीन हमसे नाराज हो जाएगा। चीन एक विशाल देश है। दोस्तों, जो काम नेहरू जी ने किया वही काम 2017 में मोदी जी किया। दोस्तों, मोदी जी को लग रहा था कि चीन को हम मना लेंगे, चीन को हम दोस्त बना लेंगे, चीन से हम कभी लड़ेंगे नहीं, चीन हमारे साथ साथ चलेगा। और दोस्तों, मोदी जी भी यही काम किया, प्रयास किया, लेकिन चीन ने बहुत बड़ा धोखा दिया। और मोदी जी दोस्तों वही नेता है, एक बार जो गलती करता है ना उसे वो छोड़ता नहीं है। पहले मौका देता है, पहले दोस्त बनाता है, लेकिन जिस दिन उसको कोई धोखा देता है उसी दिन उससे बदला पूरा भी किया जाता है। तो दोस्तों, मोदी जी ने फाइनली अपना विदेश नीति अब चेंज कर लिया है। मोदी जी ने बता दिया है कि जो 70 साल में हुआ है वो अब होने वाला है नहीं। अब चीन को नहीं छोड़ेंगे, एक एक हिसाब लिया जाएगा, चाहे साउथ चाइना सी हो, तिब्बत हो, शिनजियांग प्रांत हो, ताइवान हो, हांगकांग हो, कहीं भी हो, हर मुद्दे पे चीन को घेरा जाएगा। और दोस्तों, मोदी ने ऑलरेडी बहुत बड़ा फैसला लिया भी है। इसी हफ्ता दोस्तों आप देखे होंगे ऑलरेडी भारत सरकार हांगकांग का मुद्दा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले चुका है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दोस्तों बड़ी बात है, भारत ने हांगकांग का मुद्दा उठा दिया है और चीन को ऑलरेडी घेर चुका है। और हांगकांग पे दोस्तों बोलना बड़ी बात है। हांगकांग पे भारत आज तक कुछ नहीं बोला था, केवल देखता था, केवल चीन को खुश कर रहा था। लेकिन पहली बार भारत ने जो बड़ा बयान दिया ना हांगकांग पे, चीन में दोस्तों हड़कंप मच गया। इन सब के अलावा भारत ने अब साउथ चाइना सी के लिए जो फैसला लिया है ना दोस्तों, भारत का जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी है, थिंक टैंक है, अब भारत सरकार के फैसले से बेहद ही खुश है और सब बोल रहा है कि हाँ, भारत ने पहली बार हुक्म का एक चला है और साउथ चाइना सी में एंट्री किया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि फिलीपींस को ऑफर दिया है। फिलीपींस को बोला है कि अब आप टेंशन मत लो, चीन से मत डरो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। और दोस्तों, ये बात फिलीपींस के जो रक्षा मंत्री है उसने खुद कहा है। उसने कहा है कि भारत पहली बार इंटरेस्ट जगाया है और हमारे मुद्दे पे, खासतौर पे चीन के मामले में दोस्तों भारत खुद आया है और हमें बचाने का पूरा विश्वास दिलाया है। फिलीपींस के खासतौर पर रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार चाहता है कि अपना नेवल यानी कि आर्मी जहाज को साउथ चाइना सी में भेजे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। साउथ चाइना सी चीन के नाक का बात है। यानी कि चीन अब तक अमेरिका को धमकी देता आया है। अमेरिका जब भी साउथ चाइना सी में अपना जहाज घुमाता है तब चीन अमेरिका को धमकी देता है और बोलता है कि अमेरिका आग से खेल रहा है। और दोस्तों, उसी आग से अब भारत खेलने वाला है। यानी कि भारत अपना नेवी को अब साउथ चाइना सी में भेजेगा और खासतौर पे नेविगेशन के लिए भेजेगा। यानी कि वहाँ पे क्या है दोस्तों, आप जानते हैं साउथ चाइना सी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ है दोस्तों, वहाँ पे तेल है, गैस है, मिलने की संभावना है। तो भारत वहाँ जाके दोस्तों अब जांच करेगा, चेक करेगा और नेविगेशन करेगा, जिस प्रकार से अमेरिका कर रहा है। और भारत को और चीन रोकेगा तो भारत चीन को ठोकेगा भी। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया है कि साउथ चाइना सी पूरे दुनिया का है, किसी बाप का नहीं है, चाहे चीन हो या फिर कोई और हो। दोस्तों, आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार साउथ चाइना सी पूरे दुनिया का है, पूरे दुनिया का
दोस्तों कम से कम 70 से 80% व्यापार दोस्तों साउथ चाइना सी से होता है। पूरे दुनिया जानता है कि अगर साउथ चाइना सी पे पूरा का पूरा कब्जा चीन का हो जाएगा तो सबका व्यापार बंद हो जाएगा और सबको बहुत दिक्कत होगा दोस्तों। इसीलिए खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय नियम है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार साउथ चाइना सी पूरी दुनिया का है। यहाँ पे किसी का एक अधिकार नहीं है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, किसी का शिप जा सकता है, कोई भी आर्मी वहाँ पे जांच कर सकता है। अगर कोई यहाँ पे रोक टोक करता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियम का खिलाफ होगा। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अदालत के अनुसार ये चीन का बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। चीन जब भी ऐसा करेगा ना, किसी को घेरेगा रोकेगा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यहाँ पे अमेरिका आ सकता है। अमेरिका दोस्तों दुनिया का सुपर पावर देश है, तो अमेरिका यहाँ पे आ सकता है और चीन को भगा सकता है। दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत का कहना है। खासतौर पर चीन को भगाने के लिए अमेरिका का पूरा दोस्तों ऑफर दिया गया है। अमेरिका जब चाहे तब चीन को भगा सकता है, क्योंकि अगर चीन को अमेरिका नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा। दुनिया में एक ही देश है जो चीन को रोक सकता है, वो है अमेरिका। तो दोस्तों इसीलिए चीन और अमेरिका के बीच में थनाथनी पहले से होता आया है। अब इसी बीच भारत भी अपना नेवल बेस साउथ चाइना सी में उतारने वाला है और चीन को दोस्तों औकात दिखाने वाला है। और चीन पहले भारत के हर मुद्दे पे उंगली करता था दोस्तों, अब भारत भी चीन के हर मुद्दे पे उंगली करेगा। और जिस प्रकार से हांगकांग का मुद्दा उठाया, उसी प्रकार से अब साउथ चाइना सी में घुसकर चीन के सामने में भारत ने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। और भारत ने बता दिया है कि अब जो करना करो, तुम्हारा इज्जत का बात था साउथ चाइना सी, वहाँ पे हम तो अब घुस गए हैं। अब दोस्तों आप पूछिए कि अगर जिस दिन भारतीय खासतौर पे नेवी साउथ चाइना सी में पहुँचता है, वहाँ पे नेविगेशन करता है, तो क्या चाइना चुप रहेगा? चाइना कुछ नहीं करेगा? देखिए दोस्तों, चाइना पूरे दुनिया जानता है चाइना एक कुत्ते का दुम है, केवल भौंकता है, कुछ करता है नहीं। चाइना किसी को कुछ नहीं करेगा। और दोस्तों ऑलरेडी आसियान कंट्री, चाहे इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, ताइवान हो, दोस्तों थाईलैंड हो, जितना भी कंट्री है, बहुत दिनों से भारत से मदद का गुहार लगा रहा था। और दोस्तों वियतनाम ने तो कई बार भारत को साउथ चाइना सी में आने का ऑफर तक दे दिया है, बोला है कि आप यहाँ पे आइए, हमारे नेवी बेस का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों भारत ने कभी ऐसा नहीं किया। भारत केवल एक ही काम कर रहा था, चीन को खुश कर रहा था। भारत को लग रहा था कि अगर वहाँ पर हम जाएंगे तो चीन हमसे नाराज़ हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ तक कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान कई बार भारत को अनुरोध किया कि आप साउथ चाइना सी में आइए, अगर आप नहीं आइएगा तो चीन का दादागिरी खत्म कौन करेगा, चीन का मन बढ़ जाएगा, इसीलिए आप आइए। लेकिन दोस्तों भारत ने कभी नहीं गया। लेकिन इस बार चीन के गर्भ में जाके वहाँ पे दोस्तों नेविगेशन करेगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, इसीलिए दोस्तों चीन में हड़कंप मचा हुआ है। और चीन की जनता खासतौर पे अपने सरकार को घेर रहा है। सब कह रहा है कि चीन सरकार जानबूझ के भारत को उस्काया है। दोस्तों सब अब कम्युनिस्ट सरकार को घेर रहा है। जनता कह रहा है कि भारत को साउथ चाइना सी से कोई मतलब नहीं था, हांगकांग से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जानबूझकर भारत को इसमें घसीटा गया है। अगर गलवान घाटी नहीं करता तो भारत यहाँ पे नहीं आता। और दोस्तों इसीलिए वहाँ की जनता विद्रोह छिड़ा हुआ है। सब कह रहा है कि भारत में आज हमारा मोबाइल बाइकआउट हो रहा है, हमारे कंपनी को बाइकआउट कर रहा है, हमारे सामान को बाइकआउट कर रहा है। सबका गलती केवल कम्युनिस्ट सरकार का है। अगर कम्युनिस्ट सरकार जबरदस्ती भारतीय सीमा पे खासतौर पे धक्का मुक्की नहीं करता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और दोस्तों कम्युनिस्ट का कह सकते हैं वहां से अब भगाने की तैयारी चल रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, अब आप देखेंगे भारत सरकार आने वाले समय में इससे भी खतरनाक फैसला लेने वाला है। दोस्तों तिब्बत के जो प्रधानमंत्री है खासतौर पे जो भारत में रह रहा है, उसने भारत से कई बार मदद का गुहार लगा चुका है और बोला है कि तिब्बत को आज़ाद करवाइए और भारत और जो तिब्बत का सीमा है उस पर कभी लफड़ा नहीं होगा, उसका हम गारंटी देंगे और हम लोग विश्वास से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों तिब्बत के प्रधानमंत्री का माने तो आने वाले समय में भारत सरकार तिब्बत को आज़ादी दिलवाएगा। तिब्बत का यानी कि हर मंच पे मुद्दा उठाएगा, हर समय तिब्बत के साथ खड़ा होगा और दोस्तों चीन के नाक में उंगली करेगा। और दोस्तों भारत ऐसा कर भी सकता है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में उइगर मुसलमान का जो मुद्दा है भारत हर मंच पे उठाएगा और चीन को घेरेगा। और जिस प्रकार से नेपाल को आज भड़का रहा है उसी प्रकार से भारत अब मंगोलिया को भड़काएगा। दोस्तों मंगोलिया का बहुत सारे ज़मीन यानी कि बहुत बड़ा ज़मीन पे दोस्तों चीन ने कब्जा किया हुआ है और मंगोलिया पे अत्याचार करता है। और मंगोलिया कई बार भारत से मदद का गुहार भी लगा चुका है, लेकिन भारत सरकार कभी भी मंगोलिया का समर्थन नहीं किया, क्योंकि भारत को लग रहा था कि अगर मंगोलिया का समर्थन करेंगे तो चीन हमसे नाराज़ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब भारत मंगोलिया का समर्थन
करेगा। इतना ही नहीं, भारत सरकार अब ऑस्ट्रेलिया का पूरा समर्थन करेगा और चीन के खिलाफ दोस्तों हाथ से हाथ मिला के चलेगा। इतना ही नहीं, जापान का पूरा समर्थन करेगा भारत सरकार। और आप देखेंगे अमेरिका से कई सारे बड़े बड़े एग्रीमेंट करेंगे, खासतौर पे रक्षा एग्रीमेंट। और दोस्तों अमेरिका से बड़े बड़े हथियार खरीदेंगे, चीन कुछ नहीं कर पाएगा। और आप कह सकते हैं कि चीन का ये अंतिम समय है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का दोस्तों 2020 अंतिम होगा। जिस प्रकार से माओ जेडंग ने 1922 में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था चीन में, दोस्तों सेम टू सेम 2022 में, यानी कि पूरे 100 साल बाद कम्युनिस्ट पार्टी दोस्तों चीन से गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि केवल 2 साल बचा हुआ है, 98 साल हो चुका है। 1922 में बना था और 2022 में दोस्तों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी टूट फूट जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। और इस बात का भविष्यवाणी ऑलरेडी चीन में कई सारे थिंक टैंक कर चुका है। उनका कहना है कि केवल 2 साल है चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के पास, वो भी टूटने वाला है और चीन से कम्युनिस्ट शासन जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जनता बोर हो चुका है, जनता पे अत्याचार किया गया है और ख़ासतौर पे पड़ोसियों से जानबूझ के लड़ा है। अब सब मिलकर चीन पे अटैक करेगा और चीन को तोड़ देगा और यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित कर देगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है।